गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, ठीक है। और भाई इससे पहले के जो चैप्टर आपने नहीं देखे हैं, हर चैप्टर की अलग अलग पीडीएफ पड़ी हुई है यूट्यूब पर, ठीक है। उन्हें देख लीजिए एक बार, ठीक। आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कि तुम किसी भी चैनल पर जाके प्रैक्टिस करने लगते हो या कोई से, लेकिन उससे पहले कोई सी भी एक बुक जरूर कंप्लीट करो 2 से 3 बार, ठीक है। उसके बाद अपना प्रैक्टिस करो, क्योंकि फिर वो टाइम वेस्ट जाता है, सही है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे कहाँ तक सवाल हो गए थे। सवाल नंबर 32 तक हो गए थे, आज सवाल नंबर 33 होगा। और भाई जितने भी मेरे बहन भाई इस चैनल से नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 33 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 33 पढ़ेंगे। कह रहा, वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 20% के लिए 14,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अच्छा, मैंने तो इसकी तुम्हें दर निकालनी सिखाई थी ना, तो 10% की क्या बनेगी बताओ। कुछ की ना याद ही कर लो तो बेहतर है। 2 वर्ष था, है ना। तो क्या बताया था, इसका वर्ग, 10 का वर्ग कितना होता है 100। पॉइंट कहाँ लगाएंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट है ये। अगर मिनटों में सवाल निकालना, टाइम बचाना है। रेलवे के एग्जाम में सवाल भारी नहीं आते हैं। रेलवे के एग्जाम में क्या होता है कि टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये हो गया। अब ये क्या होगा साधारण ब्याज, यानी कि इसकी क्या कराते हैं गुणा, 10 दूनी 20, और हासिल क्या होता है उसमें जुड़ जाता है, तो कितना हो गया 21। अगर आगे से तुम्हें 10% दे, ठीक है, और 2 वर्ष दे, याद रखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होने वाला है 21%। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, मूलधन दिया उसने तुम्हें, यानी कि 100% का वैल्यू दिया, कितना 14,000। मुझसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 21% की वैल्यू पूछिए, निकाल देंगे जरा। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, ये वाला जीरो लगाओ ऐसे। 21 का पड़ा, 21 चौक 84, हाथ से लगे 8, 21 ही का ना 21, 21 में 8 जोड़ोगे कितना हो गया 29, यानी कि जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो कितना आएगा 29,40, ठीक है। तो सवाल को छोटा करना तुम्हारे हाथ में है। 2 वर्ष की जब भी बात करें सीधा ऐसे ले लीजिए, ठीक है। और वैसे 3 वर्ष का भी मैंने तुम्हें बताया हुआ है, लेकिन अगर 3 वर्ष का नहीं कर पाओ तो 2 वर्ष का तो करना ही है, क्योंकि 3 वर्ष के में थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है याद रखने में। 3 वर्ष वाले में कोई दिक्कत नहीं, 2 वर्ष वाले में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर पढ़ेंगे 34। कह रहा है, एक धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो वार्षिक ब्याज की दर 20% है, तो मूलधन कितना है, ये तुमसे पूछ रहा है। अच्छा देखो, 10% की भिन्न तुमने याद रखी कि अगर 10% दिया है 2 वर्ष के लिए, टाइम कितना है 2 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट कितना होगा 21%। आगे से ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, समझ लो, ठीक है। अब मान लो टाइम भी 2 वर्ष, टाइम 2 वर्ष है और दर कितनी है 20%, तो 10-20 इनकी तो याद ही रखेंगे, ठीक है। तो 10% के लिए याद रखेंगे जो CI होगा वो कितना होगा 21%, ठीक। अगर मान लो किसकी 20% की बात करेगा, तो जो CI होगा वो कितना होगा 44%। अब तुम क्या कहोगे कैसे निकला, तो ये देखोगे कैसे लिखा, 20 का वर्ग 400, हासिल लग गए 4 पॉइंट यहाँ लगाएंगे। फिर वो होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है समय और दर की गुणा, 20 दूनी 40 और 4 कितना हो गया 44, ठीक है। अब सेकंडों में सवाल अगर बनाना है तो अब यहाँ देखो, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है उसने मुझे, कितना है 4180। तुम्हारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 44%। मूलधन पूछा यानी कि 100% की वैल्यू पूछी, ठीक है। काट लो, देखो 4 से अगर मैं यहाँ काटूँ तो 11 बार कटेगा, 4 से यहाँ काटो तो 25 बार कटेगा, 4 से इधर काटो 11 से इधर काटो, 11 तिया 33, 8 बचा, 11 अट्ठे 88, जीरो का जीरो, गुणा कराओ, जीरो का जीरो, 25 अट्ठे 200, हाथ से लगे 20, 25 तिया 75, 75 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो गया 95। आंसर कितना आ गया 9500। अब तुम्हें खुद ही से देख के अंदाजा लग रहा होगा कि कितना इजी हो जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे 10% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट होगा 21% और 20% के लिए कितना होगा 44, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, और भाई ऐसे सब बताएंगे, ये वाला तरीका कितने लोगों को समझ में आया, थंब बना के भेजेंगे, ठीक है। और भाई इस चीज़ पे फोकस भी करेंगे कि कुछ कुछ चीज़ों को अगर याद कर लिया जाए तो बेहतर है, हमें टाइम बचाना होता है,
सवाल नंबर 35 पढ़ेंगे। कह रहा है 2 वर्षों के लिए 6,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है तो कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि इस राशि पर जो साधारण ब्याज है वो 1,200 रुपये है। तो पहले भैया साधारण ब्याज निकाल दो, निकाल के देख लेते हैं। तो तुम्हें पता है मूलधन दिया उसने, मूलधन कितना है 6,000, मूलधन 6,000 दिया तो यानी कि 100% की वैल्यू दी है। तुमसे पूछा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होता है समय और दर की गुणा, तो समय और दर की गुणा करोगे तो कितना हो गया 20% का मान निकालना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, निकालो 0 0 6 दूनी 12। और उसने यही तो कहा था पहले कथन में कि क्या इसका साधारण ब्याज 1,200 रुपये है, तो भैया पहला कथन क्या हो गया सत्य हो गया। अब बात करते हैं दूसरे की। उसने कहा कि इसका बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है। तो देखो 100% का मान दिया उसने तुम्हें कितना 6,000 रुपये, ठीक है। और तुम्हें पता देखो 10 दर कितनी दी है 10%, और 10% का जो चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट होता है वो कितना होता है 21%। 21% का मान निकालना तुम्हें। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0 का 0, 6 का 6, 6 दूनी 12। यानी कि ये कथन भी कैसा हो गया भैया सत्य है। तो यानी कि इसके दोनों कथन कैसे हैं सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सभी को समझ में आया होगा। देखो कुछ भी पूछ सकता है, और अब जो है ट्रेंड बन गया है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को मिलाकर पूछने का, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 36 पढ़ेंगे। कह रहा है एक निश्चित मूलधन पर, सही मूलधन नहीं पता, एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए अर्जित साधारण ब्याज 1,200 रुपये है। तो 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर उस मूलधन की दुगनी धनराशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। क्या तुम्हें पता है साधारण ब्याज दिया है 1,200 रुपये, यानी कि यहाँ से मूलधन निकालना तभी तो दुगना करोगे। तो साधारण ब्याज होता है समय और दर की गुणा। दर तुम्हारे पास 8%, समय है 3 वर्ष, तो 8 दिया 24, यानी कि 24% का मान दिया तुम्हें। मूलधन निकालना यानी कि 100% की वैल्यू। तो देखो 24 से यहाँ काट लो, 12 का ना 12 0 0, 12 दूनी 24, 2 से यहाँ काटो कितनी बार कट गया 50 बार, 50 गुना यानी कि यहाँ कराओगे तो कितना मिलेगा 5,000, ठीक है। अब यहाँ देखो इसने क्या कहा। पहले सबसे पहली बात तो ये तुम्हारा ये आ गया कितना 100% का वैल्यू हो गया इतना 5,000। लेकिन वो ये कह रहा है कि मूलधन को कितना गुना कर दूं दुगना, यानी कि 5,000 का दुगना कितना होगा, इसका दुगना करने को कह रहा है। तो दुगना करोगे तो कितना आ गया 10,000, ठीक है। और उस पर पूछ रहा है 10% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो तुम्हें पता है चक्रवृद्धि ब्याज परसेंट कितना होगा 10% पे 21%, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है तुमसे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, ठीक है। अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ठीक, तुलना कराइए। 2 जीरो ऐसी तो 21 का ना 21, यानी कि कितना होगा 2,100 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो 37 सवाल है वो इस टाइप का लास्ट सवाल है, तो मैं चाहती हूँ कि इसे आप लोग करो, ठीक है, क्योंकि पूरा टाइप सही है। तो करने के बाद इसका आंसर देखिए, सवाल नंबर 38 से जो है हमारा दूसरा टाइप शुरू हो जाता है। तो इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं, एक तो बिल्कुल इजी होते हैं और दूसरे थोड़े से हार्ड होते हैं। तो उन्हें कैसे करेंगे यहाँ समझेंगे, ठीक है। ये कह रहा है पहला टाइप देखो, उसमें ये कह रहा है यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में, कितने वर्षों में 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने गुनी 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, 2 गुनी हो जाती है। तो कितने वर्षों में, मुझे नहीं पता, टाइम है ये T2, कितने वर्षों में वह कितने गुनी हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना, तुम्हें यहाँ समझना है ध्यान से कि जितने गुना करा रहा है। बताओ ये क्या है, 2 की पावर कितनी है, 2 का घन है ना, या 8 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 3 है ना ये। तो ये जो होगा, ये जो है ये 2 की पावर क्या है 3, इससे यहाँ पे गुणा करा दो, 5 दिया 15, कितने वर्ष लगेंगे 15 वर्ष। ऐसे मेरे कितने बहन भाई हैं जिनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई। ये पहला वाले गुना जितनी भी घात बननी होगी उससे क्या करेंगे, पहले वाले टाइम की गुणा करा देंगे, यानी कि कह सकती हूँ मैं T1 गुणा इतना। लेकिन उस चीज़ से थोड़ा कम समझ में आएगा, जो भी जितनी भी घात बने, जो भी पहला टाइम दे रखा उससे क्या करा दो, गुणा करा दो, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये तो होते हैं नॉर्मल सवाल। पहले नॉर्मली देख लेते हैं। सवाल नंबर देखेंगे 39। कह रहा है यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने गुनी हो जाती है? 3 गुनी। ठीक है, 3 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह धन कितने वर्षों में? नहीं पता। 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ ये क्या है, इसकी कितनी घात है? तो ये कह सकती हूँ मैं 3 की घात 3 है, क्योंकि 3 का घन 27। जितनी भी घात बनेगी उससे कहाँ गुणा करा दूं? यहाँ 4 तिया 12 वर्ष। देखिए सवाल नंबर देखेंगे 40। कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़ो। ये इधर गुना लिखना है, उधर टाइम लिखना है। 3 गुना हो जाती है। तो ये कह रहा है उसी ब्याज दर पर वह धन कितने वर्षों में? सेम सवाल आ गया क्या? सॉरी, वह अपने मूल राशि की 9 गुनी हो जाएगी। नहीं पता कितने गुना करा रहा? 9 गुना। तो ये इसका क्या बनेगी? 3 की पावर 2, और 2 की कहाँ गुणा करा दोगे? यहाँ। तो कितने वर्ष लगेंगे? 3 दूनी 6। देखो मेरी बात समझो, ये क्या है? एक तरीके से पहले होगा 1 का कितने गुना होया होगा? 3। कितने गुना होता जा रहा है ना, ऐसे इसका 3 गुना करोगे तो कितना आया होगा? 9। सही है। और प्रत्येक उसमें कितने कितने का गैप है? 3 का गैप। यहाँ पे भी कितने का गैप है? 3 का गैप। तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। बात समझ में आई? या तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। एक सवाल और देख लेते हैं ऐसा। ठीक है, बाकी आप लोग कर लेना। ये कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्षों में कितनी हो गई? 2 गुनी। 4 वर्षों में 2 गुनी, ये टाइम है, ये गुना है। आगे पढ़ के कह रहा है तो कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी? तो ये क्या है? इसकी पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2। कहाँ गुणा करा दोगे? यहाँ। 4 दूनी 8 वर्ष। कितने वर्ष लगेंगे? 8 वर्ष। देखो दूसरा तरीका क्या है, 2 गुनी हुई ना पहले, तो शुरुआत 1 से ही करेंगे। 1 से कितनी गुनी हुई? 2 गुनी। 2 से कितने गुनी हुई? 4 गुनी। ठीक है, 1 से दुगना होने में से कितना टाइम लग रहा है? 4 वर्ष। आगे भी इतना ही लगेगा। तो कितना हो गया? 4 और 4 8 वर्ष। देखिए जो सवाल नंबर 42 है वो आप लोग कर लेना। ठीक है, सही है। अब क्योंकि ऐसा ही सवाल है कि इतना गुना हो जाता है, तो इतने गुना कितने टाइम में होगा? ठीक, क्योंकि अब मैं इसका जो है अलग दूसरा तरीका तुम्हें अब दूसरा टाइप में बताऊंगी वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ना घात बन जा रही थी नीचे वाले उसकी, कोई ना कोई घात बन जा रही थी। अब लेकिन जो दूसरा टाइप है उसमें कोई भी घात नहीं बनने वाली। बात समझ रहे हो? उसमें कोई भी घात नहीं बनने वाली। तो कैसे करेंगे? देखो समझो, ये तो कर लोगे अपने आप। देखो समझेंगे। सवाल नंबर 43 कह रहा कोई धन एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में कितनी हो गई? 8 गुनी। 3 वर्षों में कितनी गुनी हो गई? 8 गुनी। तो ये कह रहा है तब वही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी? ये नहीं पता। और कितने गुनी करा रहा है? 16 गुनी। क्या ये किसी इसकी घात बन रही है? बन रही है या नहीं बन रही? नहीं बन रही ना, ये इसकी घात नहीं बन रही। तो अब यहाँ ये वाला तरीके से करोगे तो ही बेहतर रहेगा। ये इसका क्या हो रहा बताओ? गुना 2 हो रहा नहीं हो रहा इसका गुना 2। ठीक है, तो हम भी ऐसे करेंगे। पीछे ये गुना होया होगा। देखो 8 का दुगुना कितना हो गया? 16। तो ये 8 भी किसका गुना होया होगा? 4 का दुगुना। ये इसी पेयर में बनने चाहिए। 4 किसका दुगुना होया होगा? 2 का। 2 किसका दुगुना होया होगा? 1 का। ठीक है, और ये 8 गुनी हुई कितने टाइम में थी? 3 वर्ष में, यानी कि यहां से लेके यहां तक का टाइम दिया है उसने। 8 गुनी होने में से कितने वर्षों का टाइम लगा? 3 वर्षों का। यानी कि पेयर कितने बने? 1 2 3, यानी कि दुगुना होने में प्रत्येक में कितने कितने साल लग रहे हैं? 1 साल। तो यहाँ भी कितना साल लगेगा? 1 साल। तो कितने साल हो गए? 1 2 3 4, यानी कि कितने वर्ष हो गए भैया? 4 वर्ष। सही है। ऐसे कितने हैं जिनको ये सवाल समझ में आया, और ऐसे कितने हैं जिनको ये सवाल समझ में नहीं आया? ठीक है, इसके जैसा एक सवाल मैं इस पे स्लाइड पे लगा दूंगी। सही है, इसके जैसा एक सवाल मैं इस पे लगा दूंगी, आप लोग उसे करने की कोशिश करना।
कि समझ में आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया ना तो मुझे कमेंट्स करना, ताकि चाहे मैं कहीं से भी, क्योंकि इसमें तो एक सवाल देखिए ऐसा छुट्टी कर दी उसने, तो मुझसे बता देना ताकि मैं और एक दो सवाल ढूंढ के अगली वाली क्लास में उन सवालों को करा दूँ। ठीक है भैया, तो एक सवाल और देख लेते हैं। देखेंगे सवाल नंबर 45। देखिए सवाल नंबर 45 का कह रहा है, ये कह रहा है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर, अच्छा जब किसी चीज में ब्याज जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर वो कितनी हो जाती है, 3 सही 3/8 गुनी हो जाती है। तो ये किसकी बात करता है, मिश्र धन की। तो मैं पता नीचे वाला मूलधन होता है, इसे सही करके लिखेंगे पहले। 8 या 24, 24 और 3 कितना हो गया, 27/8। ठीक है, अब पीछे सबसे पहले मैंने कराया होगा, ये मूलधन की बात करती हूँ, इधर मिश्र धन की बात करती हूँ। तुम्हें पता, खुद ही अंदाजा लगा लिया करो, ज्यादा वाली चीज मिश्र धन होगी। तो मूलधन कितना है 8, मिश्र धन कितना है 27। कितने वर्ष की बात कर रहा, 3 वर्ष की। तो 3 वर्ष की बात कर रहा तो उनका क्या निकालेंगे, घनमूल। जब घनमूल निकालोगे तो 8 किसका घनमूल है, 2 का, 27 किसका है, 3 का। उनने मुझसे पूछी दर, दर % बराबर क्या होता है, ब्याज। तो ब्याज कितना है 1 बटे मूलधन, और परसेंटेज के लिए गुणा क्या होता है 100। 2 से यहाँ काटो कितना निकला, 50%। ठीक है भैया, कितना निकला, 50%। ठीक, तो भाई आज के सवाल यहीं तक, सही है। और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है। और अपने यार दोस्तों को भी भेजिए। और भाई अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पेन कॉपी लेके तब प्रैक्टिस करा कीजिए, ठीक है।